नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ लेकर आता है आपके पास रोज नई नई वीडियोस। आज हम बात करेंगे सूर्य भगवान के कर्क राशि में गोचर के ऊपर। सूर्य भगवान 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने ही मित्र ग्रह चंद्रमा की राशि में सूर्य भगवान का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगा, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुल 1 माह तक सूर्य भगवान जो है वो एक राशि में रहते हैं, गोचर करते हैं और इसका आम जनमानस, आम जनजीवन पर खासा प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य भगवान जहां 19 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, वहीं 2 अगस्त को ये अश्लेषा और इसके बाद 16 को मघा से ट्रांजिट करेंगे। इसके बाद सूर्य भगवान जो है अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व हम जानेंगे कि 12 राशियों में पर क्या प्रभाव रहेगा जब सूर्य भगवान, इतना बड़ा प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट करता है किसी भी राशि में, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहता है। सूर्य इन सभी राशियों के ऊपर चर्चा करने से पहले आपको बता देना चाहूंगी कि सूर्य भगवान आपके जन्म कुंडली में करते क्या है। सबसे पहले तो आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, जो सोल की जर्नी है, उसको हम सूर्य से देखते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य जिस भी भाव में होगा, जिस भी राशि में होगा, उस उस भाव, उस राशि से जुड़े कर्म, उस भाव या उस राशि से जुड़ी आपके डिजायर्स जो हैं, जो आपकी सोल की जर्नी है, उससे रिलेट करती है। तो वहां से जुड़े कर्म जो है बहुत हद तक ऐसे आपके जीवन में जो वर्तमान समय में आप करेंगे, आपका स्वभाव, आपकी नेचर या आपकी सोल की जो डिजायर है वो वही देखी जाती है सूर्य की प्लेसमेंट के साथ। सूर्य आपके पिता का कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य से आपकी वंश वृद्धि देखी जाती है, सूर्य से आपका तेज, सूर्य से आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, सूर्य से आपके सत्यवादिता देखी जाती है, सूर्य से आपके लोगों के प्रति आपका रवैया कैसा, आप कितने उदार हैं, आप लोगों को देना कितना जानते हैं, आपकी प्रकृति में कितना लोगों के प्रति न्याय का की भाव है, उसके बारे में सूर्य जो है वो बताते हैं। सूर्य अगर बहुत अच्छी अवस्था में है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो ऐसे में सत्ता की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें जो है वो सूर्य से देखी जाती है। सूर्य कहीं ना कहीं आपके आत्मा की ऊर्जा है, रोशनी है। जिस प्रकार प्रकाश के होते हुए आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार अगर सूर्य की पोजीशन आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है, तो बाकी बहुत सारे ट्रबल्स के बाद भी अपने जीवन में आप लोग सरवाइव कर जाते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटी है वो सूर्य महाराज के पास है। 12 आदित्य माने गए हैं और इनके ऊपर एक बहुत एक्सप्लेन में वीडियो में ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन सूर्य का किसी भी राशि में गोचर करना अपने आप में एक सिग्निफिकेशन लेकर आता है। चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह है और जो नवग्रह तारामंडल में रानी का दर्जा चंद्रमा को दिया गया, इनको एक ही कालपुरुष कुंडली में एक ही भाव मिला हुआ है। जैसे सूर्य को सिंह राशि मिली है, वैसे ही चंद्रमा को 4th हाउस कैंसर साइन मिला है। यहाँ पर अब एक राजा की स्थिति जो है वो रानी के घर में कैसी रहेगी, कुछ इस प्रकार का विवेचन जो है होता है जब कर्क राशि में सूर्य महाराज गोचर करते हैं। तो आइए अब जानते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं कि 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा सूर्य महाराज का कर्क राशि में गोचर करने से। जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज का कर्क राशि में गोचर करना किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगा। बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, बाकी ग्रहों का क्या एस्पेक्ट है, उसके अपने अलग अलग प्रभाव होंगे। आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है सूर्य, ये आपकी पत्रिका के अनुसार जो फलादेश है वो बदलता रहेगा। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य महाराज जो है वो गोचर करेंगे। 4th हाउस अगेन जल तत्व राशि यहाँ पर पड़ेगी, कर्क साइन पड़ेगा और वैसे भी 4th हाउस जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब जल तत्व से मेरा अभिप्राय है इमोशंस से। कैंसर साइन जो है या कर्क राशि जो है वो बहुत ही भावनात्मक राशि है, बहुत ही इमोशनल राशि मानी जाती है। आपकी मनोस्थिति का सीधा संबंध जो है वो कर्क राशि से है।
आप किस प्रकार से देखिए जैसे जिस प्रकार जल बहुत जल्दी प्रभावित होता है, दूषित होता है, उसी प्रकार का आपके इमोशंस भी बहुत जल्दी दूषित व बहुत बहुत जल्दी जो है इन पर असर पड़ जाता है। इसी प्रकार जो है फोर्थ हाउस में जब सूर्य की स्थिति आ जाए, अब चौथा भाव आपका मन का भी है, चौथा भाव आपके मातृत्व सुख का भी है, आपके घर का एनवायरनमेंट भी है। और जहां पर सूर्य जैसा एक राजसी प्लैनेट, एक रॉयल प्लैनेट जो है, जब भी वो फोर्थ हाउस में आता है, कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग फिफ्थ हाउस में रूल करते हैं सूर्य भगवान, और अपने से 12वें जब चले गए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मानी जाती है। सूर्य जिनका भी कर्क राशि में होगा या जिनका भी इस समय गोचर में या कैसे भी स्थिति में सूर्य महाराज जो है फोर्थ हाउस में है, तो आप देखोगे कि अब इस समय आपका इमोशनल टर्बुलेंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। किसी भी चीज को लेकर कितनी जल्दी आप प्रभावित होते हैं, कितने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कितने ज्यादा अकेलापन या सूर्य का कैंसर साइन में आना ही एक सिंबल ये भी है कि अब आपकी आत्मा जो है, जो अब आपकी सोल की जर्नी है, वो एकाकीपन फील कर रही। आप बहुत बहुत जगह अपने घर के एनवायरनमेंट में भी देखोगे कि आपको एक अकेलेपन की स्थिति जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, जब भी एक राजा को किसी रानी के साम्राज्य में रहना पड़ता है तो वो अनकंफर्टेबल जरूर होता है। अगर ठीक इसे वैसे ही मानिए कि अगर एक किसी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी को ऑपोजिट उसकी स्ट्रांग पर्सनालिटी से मिलवा दिया जाए और उसके ही टेरिटरी में उसका को रहना पड़ जाए, तो वो किस तरीके से फील करेगा। इसी प्रकार के कुछ कंडीशन जो है वो रहेगी। सूर्य फोर्थ हाउस में आके नो डाउट अब एक चीज जरूर है कि अब आप अपने घर का जो एनवायरनमेंट होगा वहां आप अपने आप को बहुत सुप्रीम फील करवाना चाहेंगे। तो यहाँ पर घर का एनवायरनमेंट थोड़ा खराब होना, मातृत्व सुख में या माता से थोड़ी कहा सुनी हो जाना, इसकी स्थिति बन रही है। आपके अगर फादर हैं तो आप देखोगे कि आपके फादर में अचानक ही इमोशनल ब्रेकडाउन होने शुरू हो जाएंगे। आपके फादर थोड़े कटना शुरू कर देंगे आपसे। फादर के साथ थोड़ी सी जो ट्यूनिंग है वो यहाँ पर सही नहीं बैठती है जब कर्क राशि में सूर्य महाराज की स्थिति आ जाती है। अब यहाँ पर इतना जरूर है कि फादर के एसेट्स का लाभ आपको यहाँ पर होता दिखाई देगा। जी हाँ, यहाँ पर सूर्य की स्थिति एक अच्छी ये बनती है कि अगर फादर से कोई आप फाइनेंशियल हेल्प लेना चाह रहे हैं, कोई उनके एसेट्स का प्रयोग करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की संपत्ति, किसी प्रकार की पोजीशन, सत्ता का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति बहुत अच्छी बनती दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज जो है आपके अंदर कर्मठता की कमी आएगी। देखिए, इस समय जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो जल तत्व जलमग्न हो जाता है। बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा प्राकृतिक रूप से भी आप देखोगे कि पानी का जो वेग है वो बढ़ जाएगा, पानी का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली कि एक तरीके का इमोशनल टर्बुलेंस बहुत सारे जीवों में आपको देखने को मिलेगा, और प्रकृति जो है वो नवीनता की ओर, सृजनात्मक शक्ति की ओर बढ़ रही होती है जब भी वर्षा ऋतु का आगमन होता है। तो यहाँ पर अब आपकी जो सोल है, जो आपका आपका जो आपकी आत्मा की जो स्थिति है वो इस प्रकार की रहेगी कि आप कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव जोन में जा सकते हैं। कुछ नया करने का की इच्छा इस प्रकार की होगी। इस समय पानी से जुड़ी कोई ना कोई समस्या आपके आपके साथ हो सकती है, या कहीं ना कहीं इसी प्रकार इससे रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, फीवर आ जाना, इसके भी चांसेस बनते दिखाई देते हैं जब भी सूर्य भगवान जो है वो फोर्थ हाउस में हो, कैंसर साइन में हो, खास तौर पर मेष राशि वालों के लिए। अब यहाँ पर इसकी स्थिति को और भी अच्छा कैसे करें, क्योंकि देखिए थोड़ा सा जो घर का एनवायरनमेंट है वो जरूर डिस्टर्ब होगा। सुख साधनों के हिसाब से ये ठीक ठाक पोजीशन देखी जाती है, अच्छी पोजीशन देखी जाती है, फाइनेंस आपके ठीक रहेंगे। कहीं ना कहीं आपकी ईगो, आपका जो प्राइड है वो पैसे के लेन देन में कुछ दिक्कत ला सकती है, क्योंकि ऐसे में आदमी जो अपने घर में ही बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस के कारण परेशान रहता है। तो इस चीज को खासा ध्यान रखें। आप उपाय के तौर पर आप गुड़
खाकर सुबह किसी भी कार्य के लिए निकलें, गुड़ खाकर इसके साथ पानी पीकर तब आप निकलें, तो ये आपके लिए एक अच्छा एक आपकी जो मेंटल कंडीशन है उसके लिए अच्छा उपाय बनता है।